हे वे मैं हूँ एजो, वेलकम टू एंटरटेनमेंट एंड टाउन फैन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम गंदी बात सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है भाई ठरकी भुट्टा। तो भाई इससे पहले भी मैंने इस पे फर्स्ट एपिसोड बनाया था जिसका नाम था भाई थ्रीसम। तो भाई वहाँ में देखने को मिलती है भाई हमारे दूधिया की स्टोरी की कैसे उसकी डिजायर के चक्कर में उसके एल लगते हैं। वहीं तुम समझ गए एपिसोड 2 का नाम है भाई ठरकी भुट्टा। तो यहाँ में क्या देखने को मिलने वाला है, तो भाई यहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलता है ऐसे ठरकी भुट्टे की कहानी जिसके डिजायर के कारण वो अपने बेटे बहू और अपनी बीवी की कैसे लगा देता है। हमें देखने को मिलता है हमारा ठरकी भुट्टा है भाई, उसका बेटा प्रदीप और उसकी बहू कजरी की हाल ही में ख्याल से नई शादी हुई है और प्लस ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोंडा है। तो जिसके कारण भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रॉस प्ले करते रहते हैं और साथ में जो प्रदीप है उसको पता है कि वो अपनी जो वाइफ की जो सारी डिजायर से पूरी नहीं कर पाता, जिसके चलते भाई उसके लिए सेक्स टॉय भी लाता है। और यही जो ये बॉक्सिस है, जो हमारा जो ठरकी बुड्ढा है, जो प्रदीप का बाप है, वो देखता रहता है और उसके मन में क्यूरियोसिटी जागती है। तो जिसके कारण भाई वो दुकान के नौकर को 100 रुपये दे के तो पता कर लेता है कि कैसे इन चीज़ों को देखना है। तो भाई वो जाके देखता है कि कार में जाके कि इसका बेटा क्या क्या ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ उसे पता चलता है भाई ये क्या क्या ठरकी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है। यहाँ पे अपने बेटे को कुछ नहीं कहता। यही सब ये चीज़ें देख के वो अपनी जो बीवी है उसके साथ भी ज़बरदस्ती करता है और उसको भाई इस उम्र में भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहीं पे जो उसकी बहू पूछती है कजरी अपनी मतलब सासू माँ से कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, दर्द में क्यों है, तो वो कुछ नहीं बताती। वो सोचती है कि इसी के साथ है तो अब तक इसी के साथ रहने दो। पर भाई जो हमारा जो बुढ़ा है भाई, तो यहाँ देखने को मिलता है कि जो उसकी डिज़ायर्स है वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी उसकी डिज़ायर फुलफिल नहीं कर पा रही। और प्लस भाई यहाँ बुढ़ा इतना रंगीन है तो भाई वो 60 का हो चुका है, पर भाई यहाँ पे वो खा रहा है वाइग्रा ताकि भाई जो उसके नुन्नू में जान बची ना सके। और जब वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी डिज़ायर्स पूरी नहीं कर पा रही और प्लस वो देखता है कि कैसे उसका बेटा प्रदीप और उसकी वाइफ है बहुत ही रंगीन ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भाई जो उसका सारा ध्यान है अब अपनी बहू कजरी की तरफ चला जाता है। तो जिसके बाद वो भाई कभी कजरी को गलती से टच करने की कोशिश करता है तो कभी भाई नाते में उसको चपट ही जाता है। तो ये सब देख के प्रदीप भी बढ़ा जाता है और अपने बाप को कहता है अगर उसने कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो भाई वो उसकी ले लेगा। तो जिसके बाद भाई जो प्रदीप उसको लगता है कि उसकी जो बीवी है इस घर में सेफ नहीं है, तो इसके कारण भाई वो घर भी चेंज कर लेता है और अपने बाप से दूर चला जाता है। उसकी माँ को इस चीज़ से दुख होता है, पर उसको ये होता है कि आखिरकार जो उसका बाप है सुधर जाएगा और अब उसकी बहू से दूर है तो शायद वो अपनी डिज़ायर में कंट्रोल कर पाए। पर यहीं पर हमें देखने को मिलता है हमारा जो ठरकी बुड्ढा है वो पास नहीं आता। वो अपने नौकर को 100 रुपये फिर से दे के बुलाता है और कहता है कि जो बापूजी है सुबह से कहीं निकल गए हैं और वो अब तक घर वापस नहीं आए। तो जिसके बाद वो अपने नौकर के साथ निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक गड्ढे में उसका बाप पड़ा हुआ है। तो जैसे वो गड्ढे में जाता है अपने बाप को निकालने के लिए, तो जो उसका बाप है उसका गला काट के वहीं पर उसको मार देता है और उसके बदले वो 100 रुपये देता है अपने नौकर को। पर जैसे ये नौकर ये देखता है तो उसकी भी गांठ फट जाती है, उसे तब पता चलता है कि उसने कितना गलत कर दिया। और तो यहीं पे देखना होता है बुड्ढा है जो अपनी बहू कजरी के हाथ पैर बांध देता है और भाई वो जो अपनी डिजायर्स है तो वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जो कि वो अपनी बीवी से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। पर यहीं पे जो उसकी बीवी है वो भी 1.5 साल बच के अपनी बहू को बचाने के लिए तो भाई उसकी जो दूध है उसमें 2 वाइग्रा की गोली डाल देती है, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है और यहीं पे वो मर जाता है। इसी नोट पे भाई ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए क्या एपिसोड देखा जा सकता है, तो मेरे पॉइंट से हाँ ये देखा जा सकता है, क्योंकि हमें एक ऐसे बुड्ढे की कहानी दिखाई गई है और भाई ये कोई ऐसा पहला बुड्ढा नहीं है। ऐसी हमें जो खबरें न्यूज़ों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कि कैसे ठरक के चलते भाई किसी ने अपनी पूरी फैमिली खत्म कर दी। और वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि कैसे बुड्ढा भाई अपने 60 के होने के बाद भी उसकी ठरक खत्म नहीं हो रही थी। वो वाइग्रा की गोलियां ले रहा था ताकि वो हमेशा मर्द बना रह सके और जो अपनी इंजॉयमेंट है उसको एंजॉय कर सके। वहीं जो उसकी बीवी ये काम करने में असफल थी तो जिसके चलते भाई उसने अपनी बेटी की बहू पे नजर डाली और भाई अपना इकलौता बेटा जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसको मार दिया, अपना वंश खत्म कर दिया। और वहीं उसकी पत्नी ने भाई अपने पति को मारना पड़ गया ताकि वो अपनी बहू को बचा सके। तो तुम देख सकते हो भाई कैसे ठरक किसी की जिंदगी एंड लगा सकते हो। वो समय इस एपिसोड को देख के समझ आ जाता है, क्योंकि अगर चाहता हो बुढ़ा अपनी ठरक को किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर सकता था या कुछ और एक्टिविटी कर सकता था। अगर कुछ नहीं जा सकते तो उसके पास कई ऑप्शन थे इसको निकालने के लिए, पर उसने चुना सबसे खतरनाक वाला ऑप्शन, जिसके बाद वो खुद भी RIP पीस हो गया और साथ में अपने बेटे को भी RIP पीस कर दिया। तो भाई अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस एपिसोड को किस वे में देखते हो। कहीं कहेंगे भाई ये ठरक भरा एपिसोड है, ये है वो है, पर भाई ये थोड़ा सा एपिसोड ऐसा है जिसको देख के तुम सीख भी सकते हो कि लाइफ में क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ जरूरी नहीं है। तो अब कई लोग कहेंगे भाई बकचोदी कर रहा है, भाई बकचोदी नहीं है, रियलिटी है। तो इसी नोट पे मैं भाई इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और अगर तुमने एपिसोड देखा तो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस एपिसोड को लेकर, तो भाई मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। तो इसी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मुझे। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है तो भाई इसे अब यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एंड बाय।